तो उसके बाद आप लगा लीजिए दूध, ड्राई फ्रूट जो भी आपके पास है उसका भोग लगा लीजिए। उसके थोड़ी देर बाद हमने क्या करना है, उन्हें लगाना है सत्तू का भोग। तो सत्तू बनाना है कल हमने, तो सत्तू को ये चने होते हैं, भुने हुए चने, उसको पीस लेते हैं। तो पीसने के बाद उसमें चीनी डाल के सत्तू बना लेते हैं, तो ये चने का बनता है सत्तू। तो एक तो हमें ये सत्तू मतलब घोलकर पिलाना है। क्या तो इसलिए पिलाया जाता है कि ये जो है अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो सत्तू और जौ का शरबत ठंडा रहता है, इसलिए हम इस दिन से पिलाना शुरू करते हैं। तो आप थोड़ा सा बना लें और लड्डू गोपाल जी को भोग लगा लें। और अगर आप मीठा नहीं लेते हैं तो आप फीका ही बना लें और थोड़ा बनाएं और आप प्रसाद ग्रहण कर लें। लाना क्या है हमें, एक तो ये लानी है मोरपंखी, ये जो मोरपंखी है एक तो मोरपंखी लेकर आनी है। एक लाना है धनिया, तो धन प्लस या तो धन की वृद्धि हो, धन आए, तो इसलिए इस दिन हमें क्या लाना चाहिए, धनिया लाना चाहिए और मोर पंख लाना चाहिए और भगवान के लिए लड्डू लाना चाहिए और प्रसाद में भोग खीर का लगाना चाहिए। हमें अपने लड्डू गोपाल जी के लिए लानी है एक बांसुरी। तो ये मैं बांसुरी लाई हूँ। तो ये बांसुरी मोर पंख वाली है और ये काफ़ी अच्छी बांसुरी है, मेरे को बहुत पसंद आई। और इसकी रेंज है 50 रुपीज़ की लाई हूँ मैं ये बांसुरी, देख सकते हैं आप, काफ़ी सुंदर बांसुरी है ये। और ये है हमारे लड्डू गोपाल जी की, छोटे लड्डू गोपाल जी की बांसुरी। इस पर राधे लिखा हुआ है, तो ये भी काफ़ी अच्छी लगी। तो ये गिफ्ट ला सकते हैं हम लड्डू गोपाल जी के लिए। पायल लाना चाहते हैं तो वो पायल भी ला सकते हैं, मेरी विशेष महत्व है पायल का। तो ये ड्रेस है मेरी राधा रानी की। तो ये ड्रेस तो राधा रानी की है और इस ड्रेस के साथ है ये चुन्नी। ये ड्रेस राधा रानी की और इसके साथ है ये चुन्नी। और ये है हमारे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस, कल को मैं ये पहनाने वाली हूँ। तो आपके पास यदि पीले वस्त्र हों तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को पीले वस्त्र धारण करा सकते हैं। अगर रखे हुए हों तो वो भी धारण करा सकते हैं। और ये नहीं है कि बाज़ार से लाने हैं, और अगर नहीं हो तो कोई बात ही नहीं है। और ये हमारे हो गए छोटे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस। और ये ड्रेस मैं अपने फाइबर वाले लाला को पहनाने वाली हूँ, यशोदा मैया की और लाला की ड्रेस है ये। और ये ड्रेस मैं रात को पहनाऊँगी। ये हमारी लड्डू गोपाल जी और राधा रानी की ड्रेस है ये। तो ये मैं पहनाऊँगी रात को, जो हम रात को कपड़े बदलते हैं, तो ये मैं इस तरीके से ये रात को पहनाऊँगी। तो ये सारे वस्त्र हम यहाँ पर लड्डू गोपाल जी के पास और राधा रानी के पास रख देंगे और क्या कहेंगे कि ये हमने आपको धारण कराने हैं। और जब इनको तैयार कर लेंगे तो इनको दूध वगैरह पिलाने के बाद उसके बाद हम लगा देंगे फलों का और सत्तू का और जूस का, जो चीज़ आपने बनाई है वो उसका भोग लगा देंगे। और सत्तू का भोग हमें इस दिन अवश्य लगाना है। और उसके बाद हम कर लेंगे तैयारी इनको फूल बंगले में बिठाने की। तो कल को इन्हें फूल बंगले में भी अवश्य बिठाना है। आपने जो भी आपके पास फूल बंगला हो तो आप उसमें इनको पधार लेंगे। तो मैं अब देखती हूँ कल क्या करवाते हैं लड्डू गोपाल जी, तो किस तरीके की तैयारी कराते हैं, तो तब देखते हैं। और उसके बाद हमने इनको करा लेना है भोजन। तो हमें इनको अब पानी की सेवा दिन में कई बार देनी है। तो पानी मैंने इनके पास देख सकते हैं मैंने रख दिया है। और इसमें जब भी हम पानी रखेंगे तो उसमें डाल देंगे हम तुलसी पत्र। तो ये जब इनको जल पीना होगा तब पी लेंगे। और
मैं इसको खाली ऐसे तो नहीं रखती, मैंने अभी भोग रखा हुआ है यहाँ इनके खाने के लिए, इसलिए मैंने साथ में ये रख दिया है। बाकी गिलास में नहीं रखती, मैं कटोरी में गिलास करके कटोरी ढक के रखती हूँ। तो इस तरीके से मैं लगाती हूँ भोग लड्डू गोपाल जी को। तो अब मैं आपको दर्शन करवाऊंगी इनके चरणों के। तो बाद में अब मैं चरणों के सबसे लास्ट में दर्शन कराऊंगी, और वो आपके लिए कल तक है। आप कल को आप मानसिक सेवा मान लीजिए। और एक बात और बतानी थी मेरे को, अगर मानसिक सेवा करनी है तो हमने क्या करना है, जप तप कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, ये तो मैंने बता ही दिया है। तो जैसे विष्णु भगवान के नाम हैं तो गोविंदाय नमो नमः, तुलसी पत्रम समर्पयामि, इस तरीके से अगर आपको एक ही याद है तो आप इस तरीके से 1000 बार या 108 बार तुलसी पत्र अर्पित कर सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को। एक ही मंत्र से कर देंगे वही बात है, 108 नामों से बोलेंगे तब भी वही बात है। तो आपको एक उपाय और करना है, आपको ले लेने कमलगट्टे। तो ये कमलगट्टे ऐसे होते हैं, ये जैसे कमलगट्टा है। तो अगर आपके पास एक कमलगट्टा है या 5 कमलगट्टे हैं, जो भी आपके पास है, तो आप क्या करें, खीर का प्रसाद रखकर और उसके बाद लक्ष्मी जी का जो है 3 माला तो अवश्य करें। तो 7 बजे से है 12 बजे तक का मुहूर्त अच्छा है। तो आपको जैसे भी टाइम मिलता है तो आप क्या कर लें, 3 माला तो करें, और उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो कौन से मंत्र से करनी है आपको माला, ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं महालक्ष्म्याय नमः, ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं महालक्ष्म्याय नमः, इस मंत्र से। और हाथ में ले लेंगे कमलगट्टा। और अगर आपके पास टाइम मतलब पता नहीं चले तो आप 15 मिनट में एक माला आराम से हो जाती है, उससे पहले ही हो जाती है, तो 15 मिनट मान के चल लीजिए और इससे करें लक्ष्मी जी के मंत्र का उपाय। तो ये बहुत कारगर उपाय है, तो इससे प्राप्ति होती है धन की। भक्तों राम राम। तो आप अक्षय तृतीया पर लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को, बिहारी फैमिली को क्या भोग लगाएं। तो सबसे पहले तो चंदन लगाकर चंदन का लड्डू उनके पास अर्पित करें। और लड्डू गोपाल जी को लड्डू बहुत प्रिय है तो उसका भोग लगाएं, और खीर का भोग अवश्य लगाएं क्योंकि वो अक्षत होती है। तो हमारे घर में जो अन्नपूर्णा भंडार है तो उसमें कभी भी कमी ना हो, अक्षय रहे, तो इसीलिए लगाते हैं भोग चावल का। तो ये हमने भोग लगा लिया है। ये है सलाद, फ्रूट्स, सब्जी, और ये है मलाई चीनी, और ये है छोले, पुलाव, पापड़ और रोटी, और यहाँ मिश्री ले ली है। तो मेरे पास इस समय लड्डू नहीं थे और खीर मैं तभी बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने उन दोनों चीज़ों का भोग नहीं लगाया है। तो आप उन चीज़ों का भोग लगा लेना। तो रात्रि को पहनाने वाली हूँ ये ड्रेस, तो आप इनके चरणों के दर्शन कर लीजिए। तो ये हमारे बिहारी जी के चरणों के दर्शन कर लीजिए, और इनकी पायल के दर्शन कर लीजिए। और ये हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी हैं, इनके रेड एंड वाइट नग वाली पायल है। तो ये जो लड्डू गोपाल जी ने पहन रखी है पायल, ये 60 रुपीज़ की है। और ये जो राधा रानी ने पहन रखी है पायल, ये 80 रुपीज़ की है। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम।